हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, राम अपने गैरेज पर जाता था। वह एक गैरेज मैकेनिक था। उसे गैरेज पर काम करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस गैरेज से उसे कम पैसे मिलते थे। फिर उसने उस गैरेज पर काम करना छोड़ दिया और दूसरे गैरेज पर जाने का सोचा। उसने गैरेज के मालिक से बात की और गैरेज के मालिक ने बोला, तुम कल से काम पर आ जाओ। राम अगले दिन गैरेज जाने लगा। वह रोज गैरेज बस से ही जाता था और दिन में ही आ जाता था। वह उसके लिए नया एरिया था। वह एक दिन गैरेज जा रहा था, तभी लोग बात कर रहे थे कि एक महिला है जो कि रात में किसी भी बस में सवार हो जाती है और कुछ दूर जाकर उतर जाती है। वह लोग ये भी बोल रहे थे कि ना तो उस महिला के बारे में किसी को पता है, ना ही उसके बारे में लोग कुछ जानते हैं। राम ने उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया और गैरेज पहुंच गया। एक दिन गैरेज पर बहुत काम था। राम बहुत लेट हो गया था। वो शाम को बस से घर जाने लगा। बस आगे बढ़ने लगी। बस एकदम फुल थी, पर एक ही सीट खाली थी जिस पर राम बैठ गया। तभी कंडक्टर ने उसे बोला कि यह सीट उसके लिए नहीं है। कंडक्टर ने उसे उस सीट से उठा दिया और पीछे बैठा दिया। कुछ दूर जाकर बस अपने आप रुक गई। तभी कंडक्टर ने बोला कि सभी 10 मिनट तक चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 10 मिनट के लिए चुप रहिए। तभी ऐसा कहते ही एक महिला और बस में बैठ गई। वो काले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वो उस सीट पर बैठ गई जिस पर राम पहले बैठा था और उसको कंडक्टर ने उठा दिया था। सभी लोग उस महिला को देख रहे थे। वे ये सोच रहे थे कि ये महिला इतने सुनसान रास्ते पर बस रुकवाकर चढ़ी है, इसके साथ कोई भी नहीं है। 10 मिनट बाद वह महिला बस से उतरी और बस अपने आप चलने लगी। लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला उनको कहीं नजर नहीं आई। राम ने कंडक्टर से पूछा कि वह महिला कौन है और आपने हमसे चुप रहने के लिए क्यों कहा था। तभी अंकल बोलते हैं कि उस महिला के बारे में मुझे पता है। वह अंकल बोलते हैं कि उस महिला के बारे में उनसे एक बस के कंडक्टर ने कहा था कि वह महिला यहाँ से गुजरने वाली सभी बसों में रात को सफ़र करती है। जो उसका टाइम होता है तब उसे कोई भी बस मिल जाए वह उसमें बैठ जाती है। किसी को मालूम नहीं है कि वह कहाँ जाती है और कहाँ से आती है और 10 मिनट बाद उतर जाती है। राम बोला, अंकल लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वह बस में क्यों बैठती है और कब से बैठती है और उसे बस में सफ़र करते कितना समय हो गया है। तभी वह अंकल बोलते हैं कि एक कंडक्टर ने बताया था कि कुछ साल पहले ISI रास्ते से एक बस गुजर रही थी। रात में उस बस में कोई यात्रीगण नहीं थे, सिर्फ उस बस में कंडक्टर और ड्राइवर थे। वह लोग रात के वक्त ISI रास्ते से आ रहे थे। उनकी बस की स्पीड काफ़ी तेज थी। तभी अचानक ISI जगह पर बस रुक गई। बस का ड्राइवर हैरान था कि बस अचानक कैसे रुक गई, लेकिन बस चालू थी पर वह आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी उस बस में एक महिला चढ़ी और एक सीट पर बैठ गई और बस चलने लगी। बस के कंडक्टर और ड्राइवर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बस कैसे रुकी और इस महिला के बैठते ही अचानक कैसे चल गई। वह लोग हैरान थे। कंडक्टर ने उस महिला से पूछा, आपको कहाँ जाना है। वह महिला कुछ नहीं बोली। कंडक्टर ने फिर उस महिला से पूछा, आप इस सुनसान एरिया में कहाँ जा रही थी।
वो भी अकेले, फिर भी वह औरत कुछ नहीं बोली। वह काले रंग के वस्त्र पहने हुए बैठी हुई थी। उसने अपना मुंह ढक रखा था। उसने काले रंग की साड़ी पहने हुए थी और अपना मुंह ढक रखा था। ड्राइवर से कंडक्टर ने बोला, ये कोई लड़का है जो साड़ी पहनकर हमारे साथ मजाक कर रहा है। वह उस महिला का घूंघट उठाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसके घूंघट से हाथ लगाया, वह दूर जाकर गिर गया। उसके सिर से खून निकल रहा था। उन लोगों को समझ आ गया था कि वह कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूतनी है। तभी वह औरत बोलती है कि मुझे छूने की तुमने कोशिश कैसे की? वह दोनों डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वह महिला बोली, मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम लोगों ने शोर शराबा बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। मैं रोज रात को बस में सवार होऊंगी और कोई भी ड्राइवर या कंडक्टर जो इस रास्ते से जाते हैं, अगर वह मुझसे डर कर रात को इस रास्ते से बस नहीं ले जाएंगे तो मैं उन लोगों को उनके घर जाकर मार डालूंगी। और उस भूतनी ने कहा, मैं यहाँ से जाने वाली सभी बसों में बैठ सकती हूँ। मेरा समय होने पर जो भी बस यहाँ से गुजरेगी उस बस में मैं सवार हो जाऊँगी। मेरे बैठने पर कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा। अगर शोर शराबा करेंगे तो वह जान से मारे जाएंगे। सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर को बोल देना। थोड़ी ही देर में वह बस रुक जाती है और वह भूतनी बस से उतर जाती है और कुछ दूर जाकर गायब हो जाती है। वह बस ड्राइवर और कंडक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वह सुबह सभी बस वालों को ये बात सुनाते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई भी इस बात को नहीं मानेगा तो वह जान से मारा जाएगा। कुछ बस वाले उनका विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनका विश्वास कर लिया था। पर कुछ बस वाले ऐसे भी थे जो उनका विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन वह भूतनी जो भी बस जाती उसमें सवार हो जाती और सब लोग चुप बैठ जाते हैं। कुछ दूर जाकर वह उतर जाती। रोज किसी ना किसी बस में वह बैठती। अब सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर को उस घटना पर विश्वास हो गया था। उन लोगों को रोज वह महिला उसी स्थान पर मिलती थी और कुछ दूर जाकर उतर जाती थी। वह बस एक ही बात बोलती थी, अगर किसी भी ड्राइवर या कंडक्टर ने मुझसे डरकर बस चलाने की छुट्टी ली तो वह उसे सोते टाइम मार डालेगी। कोई भी बस ड्राइवर या कंडक्टर छुट्टी नहीं लेते थे। वो लोग कुछ और काम आ जाने पर ही छुट्टी लिया करते थे। वह लोग उस भूतनी से डरकर छुट्टी कभी नहीं लिया करते थे। अंकल उसको पूरी जानकारी दे देते हैं और राम बोलता है कि वह महिला कहाँ जाती है और कहाँ से आती है, उसे बस में बैठना ही क्यों पसंद है। अंकल बोलते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, वह महिला या भूतनी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। वह रोज़ काली साड़ी में ही बस में बैठती है। उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है। लोग कहते हैं अगर कोई उसका चेहरा देख ले तो वह अपना होश खो बैठता है। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बस मुझे तो बरसों पहले हुई उस घटना का ही पता है, जहाँ से यह भूतनी बस में पहली बार बैठी थी। तभी से वह आज तक रोज किसी न किसी बस में बैठती है। वह हर बस में गेट के पास वाली सीट पर ही बैठती है। राम ये बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस भूतनी का बस में बैठने का कारण क्या है। वह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। वह बस से उतरकर गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।